Banyak komisi datang
गजानन स्वामीची महिमा करते जो सगळ्यात सिद्धी होऊन गणनायक करिकम कदम कर्णम अयोग्य सौ बुद्ध विलास शबुन सदन बाबा सदाची की एक भागवी करके आप प्रथम पुष्प गजानन स्वामी जी नाम को धरत मुनि गजानन स्वामी के सदा भवानी ब्रह्मा विष्णु
मंगलानां चक्रचारं वन्दे वाणी विनायकं वन्दे वाणी विनायकं श्यामरामचन्द्र की वामपति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की पवित्र हनुमान की मानस परम सौभाग्य के बाद आज आपके ग्राम की पावन ग्राम अखिल ब्रह्मांड पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के इस कृपा से राम कथा आयोजित करेंगे और बड़े ही सौभाग्य से आप सबके समक्ष उच्चपात होते हुए राम जी की पावन पवित्र तथा विशाला भरोसे के सौभाग्य प्राप्त हो देखा गई ग्राम के जमोरी देवता के साथ साथ आप समस्त संतजन के पावन श्री चंद्र में शारदीय बालिका मानस परिवार ग्राम रजतपुर जिला के विभाग में के रहने राम सेवा करूं और सौभाग्य कि दूसरा बार आप सबके गाँव में आकर सब फिलहाल में और वैसे तो निशान में सबको बालिका मानस परिवार चौथे सात बहने के किंतु दो जन बहने जो के साथ 11वीं में और जैसे ही 12वीं के पेपर खत्म हुए से जुड़ा कोई सूचना करकर के पेपर होंगे पेपर काल से बेंचो वादन करने वाले और आपको कोई वादन करने वाले बहने ही यहाँ पर और कहते हैं कि वो बेंचो वाले बहने बहुत अच्छा बेंचो वादन करते और पहली बार उधर बिना मंच में प्रस्तुति देते जो कि हमारे ये मंडली की जान है बेंचो वादन करने वाले हों और निश्चित ही ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि वो नहीं आ पाई और क्षमा चाहूँ अब आप कागज के रामचरित मानस रामायण में संगीत के भी अपने एक अलग महत्व है कागज की कहे जाते कि व्यक्ति के जीवन के अंत में ना वहाँ से संगीत आरंभ हुए थे और संगीत का जानना बहुत कठिन है फिर तो आप जैसे भी पकड़िए आप सबका राम जी की वो सुंदर से कथा में ले जाएंगे प्रयास कर वो जे कथा विषय में हम तुलसीदास जी के कहना है हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता कही सुनहि बहुविधि सब संता हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सब संता भगवान राम जी की अनंत कथा कहते कि भगवान की कथा तो अनंत है जगत ना आदि ना अंत जिन सत्संगी महात्मा मन अपन अपन मत अनुसार केवल चर्चा मात्र करते हर पार पाना तो असंभव ही है अति विचित्र रघुपति चरित्र गाँव की परम जुझान जय तुरंत विलोम बस हृदय भूमि कछुआन भगवान के चरित्र बड़ा विचित्र किए गए जैसा केवल परम सुजान व्यक्ति भी जान सकते हैं और जो व्यक्ति मंद बुद्धि के जगत में मोह और माया है वो तो भगवान के चरित्र से ईश्वर की हो जाते हैं अब आप जैसे कि कथा विषय के लिए सुंदरता है तो रामचरित्र मानस के द्वितीय सोपान हरिदान दोहा गमान 4 के नीचे की पहले चौपाई माता अनसुया माता सीता के बीच के संवाद हम सबको चर्चा करने का प्रयास करूँ जा सकते सवनी बाबू तुलसीदास जी भाव पुष्प लिखे अनुसुईया के पद कही सीता मेरी कबूरी तुलसी वीरता ऋषिपति ने मन सुख अधिकाई आप देवी कट बैठाई देख वचन भूषण पहिराए जैनिक नूतन आर सुहाए अगर जीवन नरक विडुबानी नामी नरक तन प्यास बढ़ाने अगर जीवन नरक विडुबानी नामी नरक तन प्यास बढ़ाने रामचंद्र के माता अनसुईया और माता सीता के बीच के संवाद तो सबसे पहले जानना कि माता अनसुईया कौन है वो माता अनसुईया जी ने ये जगत में महान
सती के नाम से जाना जाता है, महासती के नाम से। अभी भी नाम की शाब्दिक अर्थ देखा है तो कहते हैं अनुसूया। अनु अर्थात कहे जाते एक जैसे कि हम केमिस्ट्री में रसायन में अणु का परमाणु पृथक, और वही अंतर्गत में हम देखते हैं अणु के अंतर्गत एक कण। अनुसूया, तो अनुसूया के अर्थ निकृष्ट जेमा जे नारी व्यक्ति अभिमान है ना, वी नारी के अनुसूया कहे जाते कि जैसे ही व्यक्ति अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते, अधिक मान सम्मान प्राप्त करते, होकर अंदर अभिमान आ जाते। किंतु महान स्थिति के बदला भी पा करके माता अनुसूया ने बिल्कुल कोई प्रकार के अभिमान नहीं दे सकते। और वो काका नारी है तो कहे अत्रि मुनि के लाल है। और अत्रि देखो अत्रि हमारे अधिकतर शब्द ऐसे लिखे देखा हम मुख्य तक बनाना से हम का करते हैं केवल वो शब्द के सामने में शब्द लगा देते हैं और शब्द लगा करके वो मुख्य तक बनाना जैसे कि शब्द के सामने में केवल लगा था और वो असत्य हो जाते हैं। असत्य था जो कि सत्य नहीं है। तो भागी यानी कि नहीं, अर्थ यानी कि तीन। जिस मुनि में तीन चीज नहीं होता वो तीन चीज क्या है तो कहे काम, क्रोध और लोभ। ये तीन चीज जिस मुनि में देखने को नहीं मिलता वही अत्रि मुनि है। और वही अत्रि मुनि की नारी है माता अनुसूया। और कहे जाते कि मुनि कदम अडानी देव युवती के गांव में से देंगे जेकर यश प्रताप तीनों लोग में फैले हुए माता अनुसूया जेकर दर्शन करे बड़े बड़े मुनि महात्मा मंत्र से। और भगवान राम जी ने वनवास हुए और वनवास में तो मन में जाकर के अनेक ऋषि मुनि से मिले। कई बार मुनि महाराज जैसे कि अगस्त मुनि जैसे कि श्रेष्ठ मुनि जी से, कई सरभंग मुनि जी से, तो कई अत्रि मुनि जी से, कि कखरो पत्नी साथ नहीं मिले जैसे सब मुनि बन सकते हैं, सब पत्नी बन सकती मिले जैसे केवल और केवल अत्रि मुनि के नारी माता अनुसूया से मिलते। अब उनका विवाह भी देखो बड़ा वचन से विवाह हुए थे। माता अनुसूया के जो पिताजी थे वो कहते माता अनुसूया से कि जा करके एक वरमाला रहते अपने हाथ में कहे कि जे भी पहले पुरुष को ना मिलेगी ना वो कर सकते हैं विवाह कर ले दे। और माता अनुसूया अपने पिता के वचन न मान करके मार्ग में चलत जाते थे। सर्वप्रथम अत्रि मुनि जी थे। यद्यपि अत्रि मुनि जी के जो आयु थे वो माता अनुसूया से बहुत अधिक हो थे, फिर भी माता अनुसूया अपने पिता के वचन न मान करके अत्रि मुनि जी अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे और स्वीकार नहीं करें मन कर्म वचन सब प्रकार से पति की सेवा भी करते हैं। अंगीकार से आप जगत करते हैं। आज भगवान राम जी के आश्रम में संभालित में और अत्रि जी के आश्रम में जब माता अनुसूया ने देखी माता अनुसूया ने देखी तो वो सीता से कही कि सीता एक वही महान स्त्री माता अनुसूया है देखो दर्शन करे बड़े बड़े मुनि महात्मा मंत्र से ये तो वही महान स्त्री है जो कि एक समय जब ये चित्रकूट में अवतार करेंगे तो अपन तपस्या के बल से बता की गंगा माता ने भी चित्रकूट तक ले गई। सब अनुसूया माता है फिर जाकर के चित्रकूट में बैठ करके तो जीवन के लाभ था और सत्य समाज माता सीता भी थोड़ा सब कुछ नहीं कागर की अनुसूया माता जो है संबंध में सास हुए थे। सास को भी संबंध में माता सीता और माता अनुसूया में वो कैसे तो सब समाज एक बार के बाद ही ब्रह्मानी माता, रुद्रानी माता और लक्ष्मी माता तीनों के बीच में ना एक विवाद हो जाता है कि ये संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। और यही प्रकार के विवाद चल रहे थे तो नारद जी तो जानते हो पता नहीं कौन नारद जी तीनों के बीच में संवाद चलते थे, विवाद चलते थे। उन्हीं समय में नारद जी जिसकी सबसे बड़ी पतिव्रता नारी तो माता अनुसूया है। जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का पता चले इसकी सबसे बड़ी पतिव्रता नारी माता अनुसूया है तो कर परीक्षा लेकर तुम्हें वो कर आश्रम में चल पड़ते और आश्रम में जाकर के कहे कि जब वो आश्रम में जिस पर अत्रि मुनि बाहर चले गए थे कुछ कार्यवश माता अनुसूया बसते थे। जब भी माता अनुसूया सुंदर आदर सत्कार करे और कहे कि हे स्वामी कृपा करके आप मुझे आज्ञा कीजिए कि आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो तीनों देवता जो कि साधु पेट
उमर कहे कि हमरा भोजन करना है, बहुत दिन हो गए हम भोजन नहीं करें और हम भोजन करेंगे एक शर्त है और उस शर्त आज तक कोई नागरिक पूरा नहीं कर पा रहा और अभी आज से अभी तक भूखे रहते हैं। तो बात अच्छी है कि आपकी शर्त का है तो बताइए कि जैन भी नारी हमरा भोजन परोसे और ही वस्त्र हो करके ही हमरा भोजन परोस की तभी जा करके भोजन कर सकते हैं। तो माता से बड़ा भयभीत हो गए, आश्चर्य में पड़ गए और विचार करने लगे कि जैन ऐसा काम करे वो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सके। भगवान श्री से प्रार्थना करी इसके लिए मैंने मन कर्म वचन से पति की सेवा की है तो ये तीनों देव जो भी हो 6 महीना के बाद बन जाए और माता शिवा की पतिव्रत धर्म की प्रभाव देखो संसमाज तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीना के बाद बन करके माता शिवा की गोद में थे। इतना अधिक प्रभाव माता शिवा की पतिव्रत धर्म के होते। तो आप चर्चा करो एक भजन प्रसाद श्याम रामचंद्र के उमापति महादेव की Thank you.
कहते हैं श्री सभा। तो इस प्रकार से माता सूर्या के जो परीक्षा मतलब ब्रह्मा विष्णु वही सभी लेते हैं। आज माता अनसुईया पर पति धर्म के प्रभाव से सत समाज को तीनों देवियां 6-6 महीना के बालक बनाकर के अपने गोद में खिलाने वाले हैं माता अनसुईया। और वही विष्णु जी आज अवतरित होकर के राम जी के रूप में आए, है ना। विप्रदेव सुरसंतरिता मनुज अवतार निज इच्छा निमित्त भगवान आगत गोपाल। वही भगवान आज मनुष्य देह होकर के आए हुए हैं, भगवान विष्णु जी के अंश, भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। आज वही भगवान राम जी के अर्धांगिनी माता सीता, अर्थात भगवान विष्णु जी जब माता सीता के बेटा बन गए तो माता सीता तो कर बनी। भगवान राम जी कहे हे सीता, ये तो वही माता सीता ने देखा दर्शन करे बड़े बड़े महात्मा मंत्र से जाकर के चरण कमल में बैठकर फिर अपने जीवन के याद रखा। तो माता सीता संकुचित होते हुए जो है माता सीता के पास जाते और कहे कि ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आस दे निकट बैठाई। और देखो कहे जाते हैं कि एक सास अपन बहू ने कभी मन कर वचन तीनों माध्यम से स्वीकार नहीं करता है, किंतु माता अनसुईया जो है माता सीता ने मन कर वचन तीनों माध्यम से स्वीकार कर लिए थे। वो कैसे? बिल्कुल एक चौपाई के माध्यम से हमें एक ज्ञान होते आशीष दे निकट बैठाए, आशीष दे निकट बैठाए। बिल्कुल यही चौपाई के माध्यम से कैसे? तो कहें ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाए। माता सीता जब माता सीता ने देखी ना तो कहें कि मन में सुख की अनुभूति हो गई। देखो हम लोग मन में सुख कब होती, जब हम कोनो काम में एकदम मन से करते हैं ना तो मन में अच्छा लगता है। और कोनो व्यक्ति जबरदस्ती कुछ काम करे की देते ना तो मन अच्छा नहीं लगे या मन में खुशी हो, उल्टा गुस्सा आ जाती है, क्रोध आ जाती है। किंतु इसके मन में सुख की अनुभूति हो रहा, व्यक्ति के मन में सुख की अनुभूति कब होती है? जब व्यक्ति को काम में एकदम मन से करते हैं। तो यहाँ भी माता सीता जब माता सीता से ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। माता अनसुईया के मन में सुख की अनुभूति हुई, अर्थात माता सीता ने मन से अपने सभी को जाकर के मन में खुशी हो सका। हर बात में आशीष दे निकट बैठाई, आशीष देना आशीर्वाद प्रदान करे ये वचन के माध्यम से निकट बैठाई पत्ती पर बैठाने। देखो अगर कोई सगा आते कोई अतिथि आते ना तो एकदम गहरा संबंधी रीते तो का करते हैं ओकर संग मिलथन भी ओकर संग बैठ बिना धन को ठहर लग जाता है। अपने स्थान में यदि कोई दुनिया के रिश्तेदार आगे चलो एकाकी बार मिले हो तो वो आके तो बिल्कुल उनको सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। किंतु संत समाज बिल्कुल हम ओकर से एकदम गहराई से रिश्ता नहीं बना पाते या तुरंत उनसे बात करने नहीं लग सकता। तो आज माता सीता से प्रथम बार मिलते हैं और प्रथम बार मिलते हुए भी माता सीता ने तीनों में बैठा और यही कर्म है, यही कर्म के माध्यम से माता सीता ने अपन पास बैठा करके कर्म के जो है परिचय के कर्म से ही माता सीता अपना मन कर्म वचन तीनों माध्यम से माता सीता ने स्वीकार करके मन में सुख की अनुभूति होना, मन आशीर्वाद प्रदान करना, वचन और तीन में बैठा देना, निकट बैठा देना कर्म कहेंगे। और दिन प्रकार से समाज जैसे ही माता सीता अपन तीन में बैठी सब ने किसका माता सीता के जो शरीर में एक आभूषण है और कहे जाते हैं कि जे नारी आभूषण ही वो विधवा के समान है। आभूषण ही नारी या विधवा के समान किए जाते हैं। देखो जब माता के कई कोप भवन में गिर और कोप भवन में गिर तो कैसे थी माता के कई हो माता के कई अपन सब आभूषण निकाल करके जमीन में रख देते थे, है और वस्त्र कहे तो राजसी वस्त्र का त्याग करके बिल्कुल एक साधारण से वस्त्र धारण कर देती माता के कई। तो बाबा तुलसीदास जी उस समय में माता के कई वो विधवा नहीं बनी किंतु आभूषण वाला निकाले देखा सकते कई जिसकी विधवा के समान जमीन पे लेती हुई है माता के कई। तो कहे जाकर देखो ना हम अपन जीवन में देखना एक नारी अपन शरीर से आभूषण निकाल
तब जब वो विधवा होती है, जब वो विधवा होती तभी जो है अपने शरीर से आभूषण निकालती है। और आज माता सीता भी आभूषण भी नहीं, अब वो कहा कि माता के कई ऐसे वरदान नहीं मांगे, देखे भी है ना, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। माता के कई मांगे सुना, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम वनवास चाहिए तो कैसे चाहिए? जिसे तपस्वी बन, जिसे मुनि बन, जिससे मुनि बन अपना घर द्वार त्याग करके केवल वन में मिलने वाले सुख सुविधा के अनुसार सब जीवन व्यतीत करते। बस उसी प्रकार से राम भी समस्त राजसी सुख सुविधा, राजसी वेश सब त्याग करके तपस्वी के समान है। तो माता सीता कैसे अपना राजसी वेश धारण करके जा सकते? वो अपने सब आभूषण निकाल दे, मांग में सिंदूर है और एक अंगूठी दे, जेकर वर्णन हम केवल के कृष्ण में देखते हैं। जब भगवान राम जी माता जानकी लक्ष्मण जी महाराज ना केवल जी महाराज गंगा नदी पार करे तो भगवान राम जी का सब कुछ है ना, भगवान राम ने सब कुछ हो गए कि केवल बिना गंगा नदी पार करे हमें कहां चले जाए। माता सीता जो कि भगवान राम जी के मन में जाने वाले कहे जाते नारी के माध्यम से अपन शरीर से आभूषण निकालना ये बहुत कठिन काम है, किंतु नारी के लिए सबसे बड़े आभूषण तो पति का ही है। माता सीता बिल्कुल नहीं विचारे अब भगवान राम संकोच होते ये विचार करके अपन आंख के मुट्ठी निकाल करके भगवान राम जिला दे दे कि हे प्रभु ये केवल जिला दे दे। नारी आभूषण केवल सुंदरता के लिए ही है, उनका जीवन में अनेकों महत्व है। वो आभूषण के देखकर आप से हो गए आभूषण लगते थे और अधिक तो होना भी नहीं पता, किंतु सत्य में कहते हैं कि केवल वो सुंदरता के लिए हो नारी आभूषण धारण करते हो, केवल सुंदरता के लिए ही होकर अनेकों महत्व होते हैं। जिससे विवाह पश्चात नारी का धारण करते तो कहे पैर में पैरी पहनती या वो पायल कह सकते हैं, जैसे कि वो पायल एक एक छोटे कड़ी से मिल करके बने हुए थे और यदि वो पायल की एक कड़ी भी टूट जाए ना तो वो पहने नहीं जा सके। बस नारी के जीवन में यही भाव है कि परिवार के एक एक सदस्य वो पायल के एक एक कड़ी के समान है और जिससे एक कड़ी टूटने के बाद में पायल नहीं पहने जा सके, पैरी नहीं पहने जा सके। बस वही प्रकार से कि जब परिवार के एक सदस्य टूट जाए तो वो परिवार नहीं मिल जाए। और निश्चय किए जाते हैं कि कंधन पहनने से शरीर के दो भाग बनते हैं, एक ऊपर के भाग और एक नीचे के भाग। तो ऊपर के भाग में नारी के मायके के किए गए और नीचे के भाग में नारी के ससुराल के किए जाते हैं। और उसके बाद कहे जाते हैं कि नारी सुहागिन होने के बाद में विवाह के बाद में सिंदूर लगाते हैं, है ना, सिंदूर लगाते तो कहे जाते कि सिंदूर लगाना है ना तो कितने बीच मांग निकाल करके ही लगाना चाहिए। आजकल तो बहुत फैशन चल रही है और कहे जाते हैं बीच मांग में सिंदूर लगाए कि मांग यही है कि मांग के एक तरफ मायके कह रहे और एक तरफ हम ससुराल कह रहे। यही हमारे जीवन में जो है आभूषण की महत्व है। और सतना तो बहुत से कथा के विषय में कि नारी के जीवन में आभूषण के महत्व कितना है और आभूषण जो है नारी का विधवा के समान किए जाते हैं। आज माता अनसुईया जब माता सीता ने आभूषण विहीन देखते बड़ा दुखी हो जाते और माता अनसुईया भी तपस्विनी है। जब देवता बनकर दर्शन करे बनाया ना तो बहुत से आभूषण लेकर के आए और देवता मन देख कर साधारण थोड़े नहीं, देवता मन देख कर कोई साधारण वस्त्र आभूषण थोड़े नहीं, बड़ा अनमोल दिव्य वस्त्र आभूषण माता अनसुईया पहने। तो आप चर्चा करूँ एक भजन प्रश्न। श्याम रामचंद्र की बोले साचे दरबार की निवेदन। जम्मू दर्शक दीर्घा से एक बार जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा के अपेक्षा आप सबसे बोलिए साचे दरबार की जय। तो देखा तो बिकर जन हम लेकिन जयकारा के आवाज मन तक नहीं आ रही। अब तो मन कहाँ तो नहीं जा रहा। वैसे भगवान मन के ज्यादा सुनते मुँह क्या सुने किंतु आदमी मन मुँह क्या सुनते मन क्या नहीं सुन सके। तो निवेदन एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा बोलिए साचे दरबार की जय। जय जय श्री राम।
सीता जब भगवान राम जी ने वनवास से तो भगवान राम जी ने तो वरदान मांगी माता कहते हैं कि राम वनवास जाए तो तपस्वी के समान है। तो माता सीता कैसे अपना मुसला की त्याग दे, सुहा पर आप संपूर्ण छोड़ दे, वो भी एक ऋषि पत्नी की भांति जो है वेश धारण कर त्याग दे। अब यहाँ देखो माता अच्छिया घरों तपस्वी है, वो ज्यादा आभूषण या ज्यादा अच्छा वस्त्र नहीं पहन सका, वो भी एक किसी की ही पत्नी है। और माता अच्छिया ने इतना प्रभावित है कि सब देवी देवता धनुष से वस्त्राभूषण का दे देते हैं, दिव्य दिव्य वस्त्राभूषण। और यहाँ जब माता सीता ने देखी इसके आभूषण मिले तो कहे दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए जय नूतन अमन से सुहाए। माता अंशिया माता सीता ने कहे कि दिव्य वस्त्राभूषण पहना था। अब दिव्य से बिल्कुल उनका ज्ञान हो देखिए तो वस्त्र या आभूषण साधारण नहीं है, कई अनमोल है। ऐसा वस्त्राभूषण माता अंशिया माता सीता ना प्रदान करते हैं। कहे जाते 3 प्रकार के वस्त्राभूषण है, कई अमलता विमलता और सुजलता। अमलता के अर्थ ये है कि जो कभी पहला नहीं हो, आज भी महिला के करती है कि जो विपरीत नहीं हो। आज यही लंबे सजलता की सजलता अर्थात जो सुंदर दिखने वाली है। ऐसे 3 प्रकार के वस्त्राभूषण माता अंशिया माता सीता ने प्रदान करे और कहे कि कम निश्चित वधु सरस में दुआनी नारी धर्म का चुराज दुआनी। सत्य समाज देखो जब दूसरा संत आपस में मिलते ना तो राम कथा की चर्चाओं में हरि कथा की चर्चाओं में तो इसलिए ये कहे जाते कि जब दूसरा महिला में मिलते ना अपन भगवान के बारे में ध्यान देते महिला में कुछ चुप नहीं सकते। और उन्हीं क्रम में हम माता सीता ने देख लिया। अब देखो दोनों जब मिले हुए तब दोनों जब पतिव्रता नारी है, माता अंशिया भी पतिव्रता नारी और माता सीता भी पतिव्रता नारी। अब यहाँ माता अंशिया के जो माँ है वो मरे, पद जो है वो मरे कारण वो सास है। अब सास भले अपना आज्ञा नहीं बहुत सास आज्ञा भी दे सकते हैं। तो कहाँ किसी वधु सरस में दुआनी। अब सुंदर से समय जान करके अब माता सीता भी पतिव्रता नारी और माता अंशिया भी पतिव्रता नारी। अब माता सीता तो छोटे थे वहाँ माता अंशिया नहीं दे सके तो या कोई प्रकार का बखान नहीं कर सके, कोई उपदेश नहीं दे सकते किंतु माता अंशिया को माता सीता नहीं दे सकती। और सुंदर समय जान करके कहे कहाँ किसी वधु सरस में दुआनी नारी धर्म का चुराज दिखावी। सुंदर से अवसर जाने करके इन्हीं कहानी से कहे कि नारी धर्म के विषय में कुछ बखान करके गई थी माता अनुसुईया कितने ब्याज के रूप में ब्याज लिए जाए थे। माता सीता तो स्वयं पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले हैं, स्वयं पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले हैं तो पतिव्रत धर्म के उपदेश देना ये सही नहीं। तो कुछ ब्याज के रूप में ब्याज लिए जाए तो मूल धन से तेरी तरह से हम ब्याज देते हैं और वही ब्याज के रूप में माता सीता ने वो उपदेश देते नारी के का धर्म होना चाहिए एक विषय में उपदेश सत्य समाज कहे कि नारी को सदैव मर्यादा में रहना चाहिए। यदि हम ये अन्य काम को देखते ना तो अन्य काम में हम नारी विशेष काम नहीं कर सकते। कागज के सत्य समाज देखो ये पहली कथा है, दोनों समाज को 4 करके कथा है। आज एक मिलन माता सीता माता सीता ने नारी के उपदेश देते और बाद में जैसे ही हम दोनों समाज सीता खान में जाता सुप्रखा कथा और सुप्रखा रावण के बिंदी दुष्ट हृदय डाल जैसे ही है ना वो सुप्रखा के माध्यम से काम कृष्णा से क्या कहना चाहते हैं, वो सुप्रखा कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कहीं तो कहीं कि नारी को सदैव मर्यादा में रहना चाहिए, सदैव नारी को मर्यादा में रहना चाहिए किंतु जिस दिन नारी अपनी मर्यादा तक भूल जाएगी उस दिन उसकी गति सुप्रखा के समान होगा। काम के सुप्रखा पर मर्यादा न भूलिए। नारी के लिए कहे जाते कि नारी को सदैव किसी न किसी की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नारी का जब बचपन होता है तो नारी को
पिता के संरक्षण में, नारी का जब विवाह हो जाता है तो नारी को पति के संरक्षण में, और जब नारी मां बनती है, जब संतान योग्य हो जाते हैं संरक्षण के, तो नारी को अपने संतान के संरक्षण में रहना चाहिए। ये नारी के लिए मर्यादा बनाई है। किंतु सुप्रखा स्वतंत्र नहीं है, और वो स्वतंत्र होने के कारण पर मर्यादा कहे जाते, मर्यादा के अनुसार कभी भी नारी जो है अपन विवाह प्रस्ताव में रखते हैं। किंतु सुप्रखा भगवान राम जिसे कहे कि तो पुरुष न हो समनारी या संजोग विद्याचा विचारी, कहे कि आप बहुत सुंदर पुरुष हो, ये संसार भर में ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, मतलब कि अपन योग्य पुरुष नहीं है, आपको देखकर कहते कि आप बहुत योग्य हो, बोले आपसे विवाह करना नहीं। तो सुप्रखा पर मर्यादा भूल गया, मर्यादा न भूल इसको फिर गति का लक्ष्मण जी महाराज को कर नाक और कान काट देते हैं। जो नाक सम्मान के प्रतीक है वो नाक जो लक्ष्मण जी महाराज काट देते हैं। तो भाव ये कि जैसे नारी पर मर्यादा न भूल जाए ना, वो दिन पर गति सुप्रखा समान है। ओकर बाद में माता सभी की कथाएं जिला भक्ति स्वरूपा कही गई, लेकर के नौ भक्ति है, जिला ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के प्रतिमूर्ति और योग विद्या की ज्ञाता माता सभी है। तो यही हमें नारी धर्म की कथा माता तुलसी माता सीता रचना ने कहे कि नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, इसे सदैव संरक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे बाबा तुलसीदास जी भाव को देते महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ हिलारी। तब समाज जैसे पानी न ज्यादा गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा पानी गिर जाते हैं, तो पानी न ज्यादा गिरते तो बड़े से बड़े बांध टूट जाते हैं। अगर पानी में ज्यादा गिरे तो बड़े से बड़े बांध टूट जाते हैं। बस वही कहे कि नारी में यदि अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है ना, तो नारी भी बिगड़ जाती है। नारी में भी स्वतंत्रता की आवश्यकता है, किंतु एक सीमा तक, जिसे कहे जाते हैं एक किसान अपन खेत में बीज की बुआई करते, और वो बीज और पानी चाहिए लग गया, वर्षा नहीं हुई, यहाँ बोर के माध्यम से अगर पानी नहीं दे बोला तो वहाँ वो जो है अंकुरित नहीं हुए, अंकुरित होकर के पौधा नहीं बने, और पौधा नहीं बन करके वहाँ फल फूल नहीं फलने फूलने वाले नहीं। बोला पानी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, बोला पानी डाल तब वो अंकुरित होगी और पौधा बन करके वहाँ फलित होगी। अब विचार करो, पानी नहीं डालो तब तो वो अंकुरित चीज है, और फिर बाद में यदि पानी ना ज्यादा डाल दे तो फिर क्या करती है, अगर पानी ना ज्यादा हो जाए ना तब वो बीज सब चाहिए, तब वो जो है फलने फूलने वाले नहीं। तो यही नारी जीवन के लिए स्वतंत्रता के विषय में कहे जाते हैं कि नारी को स्वतंत्रता की आवश्यकता है, किंतु कितना जितना एक बीज को अंकुरित होने के लिए, पौधा बनने के लिए, फलने और फूलने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उतना ही नारी को जो है स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जैसे जल अधिक हो जाने पर जो है वो बीज सड़ जाते हैं, इसी प्रकार से नारी को अधिक स्वतंत्रता दे दिया जाए तो नारी भी बिगड़ जाती है। इसलिए नारी को सदैव किसी के न किसी के संरक्षण में रहना भी चाहिए। और बाद में एक भाव देखते बाबा तुलसीदास जी, नारद जी महाराज भगवान विष्णु से कहे, प्रभु आप तो विवाह कर राम जी से कि आप तो विवाह कर रहे हो भगवान, और मैं विष्णु मुनि साथ विवाह करके आया हूँ, तो बोला बोला शादी नहीं करेंगे, बोला विवाह नहीं करेंगे। तो भगवान राम जी कहे कि हम गुणमूल स्थूल प्रत ब्रह्मना सब कहानी ताते किन्नित निवान मुनि यह सब जिय मैं जाना। कहे कि नारी कौन है, तो नारी अवगुणों की मूल और सब दुखों की देने वाली है नारी। और यही जान करके हे नारद जी मैंने आपको विवाह करने से रोका है, ताकि आप काम की ओर न जाए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध, पद और लोभ ये चार चीज है व्यक्ति को निरंतर भाग्य बनाने वाले और साथ ही भक्तिमान करने वाले। भगवान शिव जी भी माता सती के त्याग निर्देश कहाँ पर और कारण यही है कि नारी काम है, और यदि मैंने काम की
कल्पना की तो मेरा भक्ति मार्ग मुक्त हो जाएगा, इसलिए भगवान शिव जी माता सती के त्याग कर दिए। तो नारी काम, और यदि व्यक्ति भक्ति मार्ग में जाना चाहता तो उद्धव को काम का त्याग ही न लगे। आज यही माता सिया माता सीता के स्नान इसकी नारी के दो रूप हैं। नारी के दो रूप है, एक है कामनी और दूसरा है भावनी। तो कामनी को लग कहे गए बिल्कुल साधारण से भाव कि जे नारी मर्यादा नहीं है ना, बोला कामनी कहे गए। और भावनी, तो भावनी शब्द के प्रयोग भगवान राम जी माता सभी के लिए करते और राजा दशरथ माता के कई के लिए करते। भगवान राम जी के इसके कहन गुमति सुनो भावनी बाता मानो एक भक्ति करनाता। जब माता सबरी कही, माता सबरी कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो नीच जाति के नारी हूँ, तो भगवान कहे कि हे भामनी मैं तो केवल भक्ति से नाता रखता हूँ, मुझे जाति पाति कुछ पता नहीं। तो भामनी शब्द के प्रयोग माता शब्दी के लिए करे गए और माता शब्दी एक मर्यादित नारी, भक्ति स्वरूपा, हरि पद्धति के प्रतीक, योग विद्या के ज्ञाता और नौ भक्ति धारण करने वाली नारी है। तो आप चर्चा करबो एक भजन के साथ। श्याम रामचंद्र की जय, बागपति महादेव की जय। अब एक पुष्प हनुमान जी अर्पित करन। बोलिए बजरंग बली की जय। मुझ में
राम बोलिए बजरंग बली की जय रामचंद्र की जय। चलिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान दें रिंको बहन। संध्याकालीन बेला है ना, आरती भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन गाइएगा आप। वो गाए क्या? डारल टूट के पाना गिरे, हो गए? डारल टूट के पाना गिरे नहीं हुआ है ना, वो गीत लगा पे है, सुनू ना। डारल टूट के काया घंटी का बिलास गिर, और बहुत सुंदर गीत में गाती है हमारी बहना। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान दें। और कहना चाहेंगे हमारी बहना के लिए, ये बेटी हैं और बेटियों की टीम मंच पर बैठे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, इनका दो साथी नहीं आए हैं, एक बेंजो वादिका है और एक हमारी बहना पेट भी बजाती हैं। उन लोगों का 11वीं का एग्जाम चल रहा है उधर, इस कारण से। और कहना चाहूंगा कि ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन? सती अनुसुईया बेटी तप साधिका न होती, पालने में ब्रह्म विष्णु रुद्र को झुलाता कौन? जनता जनार्दन बताइए एक बात मुझे, सावित्री न होती तो सत्यवान को जिलाता कौन? सब कुछ होता और बेटियां जो न होती, आप ही बताओ इस सृष्टि को रचाता कौन? और कपसीडी के धर्म मंच पर यूं बैठ करके इतनी देर तक राम कथा सुनाता कौन? चलिएगा जोरदार ताली से सम्मान देते हैं। आइए अंतिम भजन और आयोग समिति से निवेदन, आरती की तैयारी कर लीजिएगा। चलिए आओ नवरात्रि के सुंदर अवसर हमारे वाले हैं, पुष्प माता रानी दर्शन करें। बोलिए साची दरबार की जय जय श्री राम।
महाराज की जय, शंकराम चंद्र की